हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सरसाइज में हम हु, हुज और विच का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो के तरफ। तो ये है हमारे पास ये एक्सरसाइज का कुछ एग्जांपल्स जिसको पहले से सॉल्व किया गया है। आपको इसी के पैटर्न पे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, वह कौन आदमी है, तो इंसान के लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन के लिए? हु। अगर आदमी की बात हो रही है तो यहाँ पे यानी आदमी कहने का इन द सेंस कि लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन के लिए हम हु यूज करेंगे। फिर है आप कौन है, तो वहां भी इंसान की बात हो रही है तो हु आर यू, हु लगाएंगे। किसने खिड़की तोड़ी, यहाँ भी हम किसी लोगों की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो किसने के लिए भी हम हु यूज करेंगे, ठीक है। हु का मतलब कौन भी होता है हिंदी में, किसने भी होता है, ठीक है। तो किसने खिड़की तोड़ी, तो हु लगाएंगे, तो हु ब्रोक द विंडो। अब है आप किन्हें देख रहे हैं, किन्हें के लिए हम whom यूज करेंगे, किसे या किन्हें के लिए whom यूज करना है। whom आर यू लुकिंग एट। उसके बाद है उसने किसे देखा, तो whom did he see। अब है किसकी या किनके के लिए, किसकी, किसका, किसके या किनका, किनकी, किनके ऐसे लिखा रहता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में whose यूज करेंगे, WHOSE, ठीक है। तो जैसे कि यह किसकी किताब है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे whose book is this। आप किनके पुत्र हैं, तो whose son are you। अब है नेक्स्ट कौन सी। कौन सी के लिए मतलब कौन सी, कौन सा ऐसा लिखा रहता है हिंदी में, तो हम उसके लिए इंग्लिश में विच यूज करेंगे, WHICH, ठीक है। जैसे कि कौन सी कलम तुम्हारी है या कौन सा कलम तुम्हारा है, तो विच इज योर पेन। कौन सा बक्सा मेरे कमरे में है, विच बॉक्स इज इन माई रूम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरफ। यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखा है कि हु तथा हुज का प्रयोग, मतलब इसका यूज जो है किसके लिए सिर्फ और सिर्फ होता है, व्यक्ति के लिए यानी कि इंसान के लिए। लेकिन विच, WHICH है, इसका यूज हम अक्सर किसी निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए साथ यूज करेंगे, जैसे कि पेन है, किताब है, अब आपका जो है कोई भी ऐसा मटेरियल, कुर्सी है, तो विच का प्रयोग हम जो है वहां पे करेंगे। या विच का प्रयोग हम छोटे छोटे जानवर या चुनने के अर्थ में मनुष्य के लिए भी होता है, ठीक है। सिलेक्शन का बात अगर आएगा तो वहां पे हम इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं विच का, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि जैसे सर आप बताए थे कि विच का यूज नहीं करना, करना है, बट कुछ ऐसा रेयर केस है जैसे सिलेक्शन, चुनाव करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, तो ऑन दैट केस हम विच का यूज इंसान के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जनरल केस में विच का यूज आपको सिर्फ निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स या छोटे मोटे जानवर होता है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि कौन तुम्हारा कुत्ता है, विच इज योर डॉग। डॉग को जो है छोटे श्रेणी में रखा गया है, छोटे जानवर में। कौन तुम्हारा भाई है, तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं किसी का, उसमें से कह रहा है कि कौन तुम्हारा भाई है, तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना है ना, चुनना है, इसलिए सिलेक्शन के सेंस में हम यहाँ पे इंसान के लिए भी विच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विच इज योर ब्रदर। अगर व्यक्ति के समूह में से चुनकर बतलाना हो, उसके लिए यूज किया, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद रखना है, आप इसको कहीं पे स्टार करके या VVI करके लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 31, इसमें इतने सारे सेंटेंसेस है हिंदी में जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, अब है तुम कौन हो, पहला सेंटेंस है तुम कौन हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हु आर यू, ठीक है। नेक्स्ट है यह किसका किसका रेडियो है, यह किसका रेडियो है, तो हुज रेडियो इज दिस। तुम्हारी कुर्सी कौन है या कौन सा है, ऐसा लिखना चाहिए। तो अगर कौन भी लिखा है तो आपको सही सेंस बना के लिखना है।
तो तुम्हारी कुर्सी कौन है? अभी बताएं कि कुर्सी एक निर्जीव है यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए विच यूज करना है, कौन के सेंस में, ठीक है। तो तुम्हारी कुर्सी कौन है? तो विच इज योर चेयर। पेड़ कौन काट रहा है? तो हु इज कटिंग द ट्री। नेक्स्ट है किसने हल्ला किया? तो किसने हल्ला किया का क्या होगा? हु मेड द नॉइज। वह लड़की कौन थी? तो हु वॉज दैट गर्ल। ये लड़के कौन है? तो हु आर दिस बॉयज। मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? या तो हु विल आंसर माय क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वह व्यक्ति कौन था? हु वॉज दैट पर्सन। उसके बाद है यह किसकी लड़की है? यह किसकी लड़की है? लड़की की बात हो रही है, लिविंग है। तो हुज डॉटर इज दिस। ये जूते किनके हैं? जूते तो नॉन लिविंग थिंग्स हुआ, तो इसके लिए हुज लगाना है। तो हुज शूज आर दीज। उसके बाद है कौन सी चाय तुम्हारी है? विच टी इज योर्स। ठीक है, यहाँ देखिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हुज का यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे चाय का बात आया है तो चाय नॉन लिविंग है, तो इसलिए विच यूज किए हैं। जो मैंने बता रखा है कि रूल्स के अकॉर्डिंग विच जो है हमें यूज करना होता है नॉन लिविंग थिंग्स या छोटे मोटे जानवर के लिए। चलिए नेक्स्ट हम सेंटेंस पे बढ़ते हैं। उन लोगों का स्कूल कौन सा है? उन लोगों का स्कूल कौन सा है? तो विच इज देयर स्कूल। विच यूज किए हैं। किसका लड़का मैदान में खेल रहा है? किसका लड़का मैदान में खेल रहा है? हुज बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। दरवाजे पर कौन है? तो कौन दरवाजे पर के लिए हम एट द डोर यूज करेंगे, जो कि बुक में पहले से इसको लिखा गया था। तो दरवाजे पर कौन है? तो हु इज एट द डोर। आप आपने कौन सी कलम खरीदी? तो विच पेन डिड यू बाय। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेंटेंसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।